तो केम से मनली मौजमान है। तो आज एक्सप्लेनेशन होने वाला है हमारा जो थर्ड एपिसोड है लोकी का, उसके रिलेटेड होने वाला है। और फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एपिसोड भी आने वाला है जल्द ही। तो सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो, ताकि कौन से टाइम पे मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आपको तुरंत पता चल जाए और एक्सप्लेनेशन आप जल्द से जल्द देख सको। तो एपिसोड की शुरुआत में C20 को कुछ अलग ही कपड़ों में दिखाया जाता है, जैसे कॉमन हम अर्थ पे पहनते हैं। वो लेडी लोकी को उसके साथ ही दिखाई देती है, मतलब उसके साथ खाने के टेबल पर बैठे होते हैं। C20 को ब्रेन फ्रीज हो जाता है वो कुछ जूस जैसा पीते टाइम, और लेडी लोकी कहती है कि ब्रेन फ्रीज जब होता है ना, तो कुछ वक्त के लिए जो टाइम और सब कुछ होता है ना, वो सब कुछ रुक जाता है और तुम्हारी मेमोरीज होती है ना, वो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है। C20 कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेडी लोकी होती है हमारी, वो कहती है कि एक बार ट्राई करके तो देखो। C20 वो पीती है जूस और फिर से उसका ब्रेन फ्रीज हो जाता है। और हमारी लेडी लोकी है वो उससे सवाल करती है कि कितने सिपाही है जो समय रक्षकों के आसपास है, मतलब जितना भी आसपास का जितना भी उनका माहौल होता है वो फिर से चेंज हो जाता है। और C20 कहती है कि ये जगह तो जानी पहचानी है लगती है, पर तुम्हें नहीं जानती मैं। लेडी लोकी जो हमारी होती है वो जादू करती है फिर से, और C20 का दिमाग पढ़ रही होती है। वो C20 को उस लिफ्ट के बारे में पूछती है जो समय रक्षकों के पास जाती है। C20 कहती है कि वो पूरी की पूरी जो लिफ्ट है ना, वो सोने की है। हमारी लेडी लोकी जो होती है वो टीवी में आते हुए उसे दिखाया जाता है। वो जादू करने की कोशिश करती है, पर टीवी में तो जादू काम करता नहीं है। वो मिनटमैन को मार के वहाँ से गायब कर देती है, और लोकी भी वहाँ पे आ जाता है उसके पीछे पीछे। लेडी लोकी सारे मिनटमैन को निपटा देती है। लोकी आता है और वो भी लेडी लोकी को लड़ाई करता है उसके साथ कि भाई चलो हम साथ में चलते हैं, वो हमारे जो भी समय रक्षक है उनसे हम साथ में बात करेंगे। रवोना भी वहाँ आ जाती है और तभी लोकी एक दरवाज़ा खोल देता है और वो लेडी लोकी के साथ कहीं पे पहुँच जाते हैं। हमारी जो लेडी लोकी है वो हमारा जो मेन लोकी है उसको अकेले छोड़ने के जाने की कोशिश करती है, पर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मतलब वो लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। हमारी लेडी लोकी होती है वो ये कहती है कि अगर यहाँ पे ज़्यादा देर तक हम रुके तो उसके लिए हमें टाइम ट्रैवल करके जाना पड़ेगा और इसको चार्ज करना पड़ेगा। और वो कहती है कि रिमोट गायब कर देता है जो हमारा लोकी होता है ना, वो लड़ाई करके वो रिमोट उससे गायब कर लेता है, मतलब जादू से। एक मीटियोर जैसा गिरता है और हमारी जो लेडी लोकी है वो कहती है कि ये तुम कहाँ ले जा रहे हो हमें, मतलब जो चीज़ उसने जब टाइम ट्रैवल किया था ना हमारे लोकी ने, जो अभी रवोना सामने आई और उसने जो दरवाज़ा खोल दिया था, उसी के रिलेटेड पूछ रहा होता है। लेमेंटिस 1 होता है वो जगह, और साल होता है 2077, मतलब 2077। लेडी लोकी कहती है कि हम उस चांद पर हैं जहाँ वो ग्रह आके टकराने वाला है। सारी क़यामतों में से सबसे बुरी क़यामत है। लोकी कहता है कि तुमने मुझे अभी बचाया, मतलब जो जब मीटियोर्स गिर रहे होते हैं ना, तो लेडी लोकी ने लोकी को बचाया था। तुम तो मुझे मारना चाहती थी। तो लेडी लोकी कहती है कि तुम्हारे पास वो टेम्पेड है और तुमने कहाँ छुपाया वो मुझे पता नहीं, और वो टेम्पेड गया तो मैं भी गई, मतलब जो भी हमारी आगे की चीज़ें कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। वो लोग भाग के एक घर जैसी चीज़ होती है ना, उसमें घुस जाते हैं। वो लोकी का माइंड पढ़ने की कोशिश करती है, पर लोकी को वो वश में नहीं कर पाती। वो कहती है कि जैसे ही मुझे टेम्पेड मिलेगा मैं टीवी जाऊंगी और मेरा अधूरा काम है उसको पूरा करूंगी। वो कहती है कि इस चांद पर कहीं ना कहीं कोई बिजली होगी, कहीं पे तो कुछ तो होगा। उस बिजली से हम टेम्पेड चार्ज करेंगे और टाइम ट्रैवल वापस करेंगे। वो लेडी लोकी होती है, वो कहती है कि मुझे वेरिएंट बुलाना बंद करो, मेरा नाम है सिल्वी, और हमें पता चलता है कि उसका नाम होता है सिल्वी। वहाँ वो जगह में कोई नहीं होता, सब सन्नाटा होता है वहाँ पे। लोकी पूछता है कि कितना वक्त है हमारे पास। सिल्वी कहती है कि 12 घंटे हैं। उनको एक घर दिखता है जिसमें सिल्वी दरवाज़ा तोड़ के घुसने की कोशिश करती है, पर अंदर से कोई हमला करता है उस पर और सिल्वी बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाती है। लोकी अंदर जो औरत होती है ना, उसका जो पति होता है उसके जैसा रूप लेने का ट्राई करता है। वो उसे पैट्रिस बुलाती है, पर वो औरत लोकी को भी फेंक देती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये नकली है। सिल्वी उस औरत से पूछती है कि यहाँ की जनता कहाँ चली गई है। वो कहती है कि आर्क में वो एक रॉकेट है जो सबको यहाँ से ले जाएगा। सिल्वी कहती है कि वहाँ तो टेम्पेड आराम से चार्ज हो जाएगा। लोकी वहाँ जाने का रास्ता पूछता है तो वो औरत कहती है कि ट्रेन ले लो, थोड़ी देर में यहीं से निकलेगी, थोड़ी दूर है जगह, तो वो ट्रेन से आप जा सकते हो। ट्रेन में जाने की बहुत बड़ी लाइन दिखाई जाती है। सिल्वी कहती है कि मैं एक गार्ड को वश में करूँगी और वो हमें अंदर ले जाएगा। लोकी एक गार्ड का रूप ले लेता है और वो सिल्वी को अंदर ले जाता है। एक गार्ड उन्हें रोकता है, पर सिल्वी उस पर भी जादू कर देती है और दोनों अंदर चले जाते हैं।
सिल्वी कहती है कि तुमने जादू करना और जो टेम्पेड है बहुत अच्छे से छुपाया होगा, और ये जादू किसने तुम्हें सिखाया, वो बहुत बढ़िया जादू है। तो लोकी कहता है कि मुझे ये जादू मेरी माँ ने सिखाया है। लोकी उसकी माँ के बारे में सब बताता है और लोकी कहता है कि मैं एडॉप्टेड हूँ। तो सिल्वी भी कहती है कि मैं भी एडॉप्टेड हूँ। दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं और जादू मतलब कैसे सीखा और सब कुछ एक दूसरे की लाइफ के बारे में बातें कर रहे होते हैं। लोकी जादू करके जश्न का माहौल बना देता है, मतलब दिखाता है कि देखो मैं ऐसे भी जादू कर सकता हूँ। सिल्वी कहती है कि उसने जादू करना खुद से ही सीखा है। लोकी सिल्वी से उस औरत के बारे में पूछता है कि वो औरत वहाँ मरने के लिए क्यों रह गई, वो भी तो आ सकती थी यहाँ पे ट्रेन में हमारे साथ। तो सिल्वी कहती है कि वो प्यार में थी इसलिए नहीं आ पाई। लोकी पूछता है कि क्या कोई है जो तुम्हारा इस मिशन के ख़त्म होने के बाद तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। सिल्वी कहती है कि हाँ है, मतलब कन्फ्यूज़ होती है वो भी थोड़ी बहुत। वो लोकी से भी यही चीज़ पूछती है। दोनों एक दूसरे के प्यार से रिलेटेड लाइफ के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अंदर नाच गाना चल रहा होता है और जब सिल्वी की आँख खुलती है तब ये सब देखती है वो, और लोकी सबके साथ नाच रहा होता है पर उसकी वर्दी नहीं होती उसके पास, जो वो पहन के अंदर आया होता है वो चेंज हो के वो टीवीए वाला होता है ना, वही कपड़े वापस आ गए होते हैं। उन सब में से एक आदमी ये देख लेता है और बाहर चला जाता है। सिल्वी कहती है कि लोग तुम पर शक कर रहे हैं, मतलब तुम अलग दिख रहे हो। लोकी कहता है कि हमने तुम्हारे सवाल का एक जवाब ढूंढा है कि प्यार एक खंजर है, एक ऐसा हथियार जो दूर खड़े आदमी को भी जख्मी कर सकता है और पास खड़े होते हैं उनको भी। गार्ड्स आ जाते हैं और लोकी दोनों से टिकट्स मांगते हैं, मतलब उन दोनों से टिकट मांगते हैं कि भाई तुम कैसे अंदर आ गए और वो सब। उन लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के बीच वो गार्ड्स लोकी को बाहर फेंक देता है, खिड़की से ही, जो टूट जाती है ट्रेन की खिड़की, उसमें से बाहर फेंक देता है। और ये देखकर सिल्वी भी उसके पीछे चली जाती है क्योंकि उसके पास टेम्पेड होता है। सिल्वी टेम्पेड वापस मांगती है, लोकी टेम्पेड निकालता है और टेम्पेड पूरा का पूरा टूट चुका होता है। सिल्वी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लोकी पूछता है कि आर्क कहाँ जाने वाला है। सिल्वी कहती है कि आर्क भी यहीं पे तबाह होने वाला है। सिल्वी कहती है कि क्या तुम अब ये चाहते हो कि उस आर्क को हम हाईजैक कर ले और इस चांद से बाहर निकल जाए। दोनों आर्क की ओर चल पड़ते हैं। लोकी सिल्वी से पूछता है कि क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। सिल्वी कहती है कि मेरी शक्तियाँ तभी काम करती है जब मैं किसी के साथ फिज़िकल कांटेक्ट करती हूँ और उस पर तभी मैं उसका दिमाग कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं जिनका दिमाग स्ट्रांग होता है उनको काबू कर लेती हूँ पर ज़्यादा देर तक नहीं कर पाती। मुझे उनकी यादों का भ्रम पैदा करना पड़ता है उनके लिए। सिल्वी कहती है कि टीवी में वो सिपाही जो दिमाग भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ था, जिस सिपाही से मैं मिली थी, वो सब कुछ ढूंढला, मतलब उसके रिलेटेड था। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई। बहुत 100 साल पुरानी पहले की यादें ढूंढ कर निकालनी पड़ी और तब मुझे पता चला कि वो क्या है। वो C-20 की बात कर रही होती है, वो टीवीए के भी पहले की, मतलब वो उसकी यादों के रिलेटेड बात कर रही होती है, जो C-20 को उसने पहले हाईजैक किया था ना एपिसोड्स में, तब की बात हो रही है। लोकी पूछता है कि क्या बोला तुमने। सिल्वी कहती है कि टीवी के पहले वो सब पृथ्वी पे ही एक आम इंसान थे, मतलब अभी हमें पता चलता है कि ये जितने भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो सब पृथ्वी पे ही काम करते थे टीवीए से पहले, मतलब पृथ्वी पे रहते थे। लोकी कहता है कि मुझे तो ये जानकारी मिली है कि टीवीए में सारे के सारे जितने भी कर्मचारी हैं ना, वो स्वयं रक्षकों ने खुद बनाए हैं। सिल्वी कहती है कि वो सब भी वेरिएंट्स हैं हमारी तरह ही। आर्क जो होता है वो उनको मिल जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और सब मतलब अफरा तफरी मची होती है वहाँ पे। लॉन्च में सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं। सिल्वी लोकी को दूसरी जगह से आर्क में ले जाने की मतलब कोशिश करती है। वो ग्रह टूट के गिरने लगता है, एक बिल्डिंग उन पे गिरने वाली होती है, तभी लोकी अपने जादू से वो बिल्डिंग को रोक लेता है और आर्क के ऊपर उस ग्रह का टुकड़ा गिरता है और आर्क पूरा का पूरा टूट जाता है। और यहीं पे निराश होके सिल्वी और लोकी दोनों घूम के वापस कहीं पे जा रहे होते हैं और यहीं पे एंड होता है हमारा 3rd एपिसोड। बढ़िया एपिसोड था। अभी 4th 5th आने वाले हैं जल्द, तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।